सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम, वंदे मातरम। मैं रणवीर सिंह डिस्ट्रिक्ट महोबा से उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं कुछ दिन से एक दीपक शर्मा नाम के महामूर्ख व्यक्ति के कुछ वीडियोस लगातार देख रहा हूँ। हम भीम सैनिकों को लगातार गालियां देता है। मैंने अभी एक उसका वीडियो देखा जिसमें वह सुअर, कुत्ता, हरामखोर, हरामजादे जैसे शब्दों का प्रयोग करके सभी भीम सैनिकों को गालियां दे रहा है। साथियों, वैसे तो मेरे कई भाई भीम सैनिक इस मूर्ख व्यक्ति को वीडियो के माध्यम से बहुत पहले ही उसी की भाषा में जवाब दे चुके हैं, लेकिन इसकी ग्रामर थोड़ी कमजोर लगती है, इसलिए मैंने भी इसको सोचा कि वीडियो के माध्यम से जवाब दिया जाए। तो साथियों, इसने जो अभी लेटेस्ट वीडियो जारी किया है, हम लोगों को हरामजादा कह रहा है और अपने आप को रामजादा कह रहा है। तो साथियों, आज मैं इसको और सुन ले तू दीपक शर्मा, तुझे थोड़ा ग्रामर समझाऊंगा। हरामजादे का सही ग्रामर होता क्या है, अब सुन ले तू। जो व्यक्ति हराम का खाता है, दूसरों को मूर्ख बना के खाता है, ठगता है, पाखंडवाद फैलाकर खाता है, हराम का खाता है, वही होता है हरामजादा और वही कहलाता है हरामखोर। अरे हम तो मेहनत मजदूरी करके, खून पसीने की मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। हम मेहनती लोग हैं, अपने मेहनत का खाते हैं और मेहनत का कमाते हैं। अरे हरामजादा तो तू है रे। देखने से तो किसी मंदिर का पुजारी लगता है, पढ़ा लिखा भी कम नजर आता है। तो हराम का कौन खा रहा है साफ पता चलता है। हम नहीं खा रहे हराम का, हम मेहनती लोग हैं, खून पसीने की मेहनत का खाते हैं। हराम का तेरे जैसे निठल्ले लोग जो बैठे बैठे लोगों को गुमराह करते हैं, पाखंडवाद फैलाकर लोगों को धर्म का डर दिखाकर लूट खसोट कर रहे हैं, और हराम का तुम खा रहे हो, तेरे जैसे लोग खा रहे हैं। इसलिए हम हरामजादे नहीं हैं, ना हम हरामखोर हैं। तू है हरामजादा और तू ही हरामखोर है। हम तो सिर्फ भीमजादे हैं। हम भीमजादे हैं, मेहनत की खाने वाले हैं। हम कभी हराम का नहीं खाते किसी का। और तू एक बात बहुत बड़ी भूल रहा है कि जिन भीम सैनिकों को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों को रात दिन गालियां देता है, तो उसमें खाली बहुजन समाज के लोग शामिल नहीं हैं। उसमें मेरे देश के कई बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो। इस देश का राष्ट्रवादी जो व्यक्ति है, वह बाबा साहब को सम्मान के साथ, आदर के साथ अपने दिल में रखता है। इसलिए भीम सैनिकों को गाली देने से पहले ये जरूर सोच लिया कर कि भीम सेना में केवल बहुजन समाज के लोग शामिल नहीं हैं,
एक से एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के लोग भीम के अनुयायी हैं। अरे तू तो अपनी समाज को गाली देता है बे, तू अपनी समाज को गाली देता है। पहले सोच लिया कर कि किसको गाली दे रहा है। पढ़ा लिखा तो है नहीं, अनपढ़ दिखता है, 5-10 तक पढ़ा होगा, भगवा गमछा डाल करके अपने आप को बहुत बड़ा नेता मान रहा है, नेता समझता है। कुछ सीख ले, ये बहुत उम्र बाकी है तेरी। हम जो भीम सैनिक हैं, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, किसी धर्म विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई तेरे जैसे हरामजादों से है। मेरी लड़ाई तेरे जैसे हरामजादों से है। मेरी किसी जाति विशेष से या किसी धर्म विशेष से लड़ाई नहीं है। और जब तक इस देश में तेरे जैसे हरामजादे लोग रहेंगे, तब तक यह भीम का मिशन, भीम कारवां आगे बढ़ता रहेगा। तेरे जैसे घनचक्कर तो रोक नहीं सकते, तो रोकने की जुर्रत भी मत करना, क्योंकि हम इस धरती के लाल हैं, हम भारत माता के लाल हैं। यह हमारी मातृभूमि है और हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान बढ़ाना अच्छी तरह से आता है। जब देश आजाद हुआ था तो कुछ तेरे जैसे लोगों की वजह से ही इस देश के 2 टुकड़े हुए थे। और तेरे जैसे नीच लोग आज भी यही चाहते हैं, लेकिन तेरे जैसे हरामजादे कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। मेरा अखंड भारत था, रहेगा। अब बस बहुत हो गया। और ज्यादा भीम सैनिकों को उकसाने की गलती मत कर, अभी भी मान जा, बहुत वक्त है। क्योंकि अगर दिमाग फिर गया ना, जो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। साथियों, और आप सब दोस्तों के लिए एक संदेश मैं देना चाहता हूं। ये जो घनचक्कर है, इसकी बातों में ना आए, अपना भीम का मिशन आगे बढ़ाते रहिए साथियों। इसके जैसे रोज आते हैं और रोज जाते हैं। हमें भीम मिशन पे ध्यान देना होगा। इसके जैसे निठल्ले लोग अगर हमारे रास्ते में भी आते हैं तो इनको कैसे ठिकाने लगाना हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अभी ध्यान देने की जरूरत है अपने मिशन पर। अपने मिशन पर ध्यान दीजिए और इस हरामजादे को तो जो संदेश मैंने दिया है सब समझ जाएगा कि क्या परिणाम हो सकता है इसका। दोस्तों, इसकी हालत, इस दीपक शर्मा की, एक कहावत सुनी होगी आपने, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वैसे ही हो गई है। बौखला गया है ये, हमारे मिशन को देख करके बौखला गया है, ऊपर से नीचे तक फट गई है इसकी। इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और कर भी क्या सकता है, कर भी क्या सकता है, कुछ कर भी नहीं पाएगा। आप लोग अपने मिशन पर ध्यान दीजिए और मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। इस जंतर मंतर पे गया जब हमारे कोई भी साथी वहां नहीं थे, सभी साथी वापिस आ गए
अकेला जाके वीडियो बना रहा है और कह रहा है यहां कोई नहीं है। अबे गीदड़, जिस दिन भीम सैनिकों से सामना हो जाएगा ना भगवान बचाए तुझे।